स्वागत है दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो हर एक एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है। आपकी तैयारी को आप चेक कर सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, 100+ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना संयुक्त रूप से मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में रेल मार्ग सबसे ज्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान, जिसका नाम है होमस्टेक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में है? तो यह दक्षिणी डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इस चोटी का नाम है एकाकांगुआ। विश्व में अधिकांश पठारी भागों में किस प्रकार के व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो पठारी भागों में उत्खनन, खनन का ज्यादा कार्य होता है। मैसेटा का पठार कहां पर स्थित है? तो मैसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल के मध्य स्थित है। कनेडियन नेशनल रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? तो कनेडियन नेशनल रेल मार्ग हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत, ये सब पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो ये सभी पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीय कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नागरिक को जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज नाम के नाविक जो हैं, इनको जाता है अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल लगभग 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो बारालाचा दर्रे के निकट चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। भारत में कोयले की प्रचुर मात्रा कहां पर पाई जाती है? तो जो गोंडवाना क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोयले की मात्रा प्रचुर रूप से पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 8,611 मीटर की ऊंचाई है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है तथा किस नदी पर है? तो यह उड़ीसा राज्य में है और महानदी नदी पर है हीराकुंड बांध परियोजना। रवांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो किगाली रवांडा की राजधानी का नाम है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये इटली नामक स्थान पर सिसिली पर्वतमाला है, यहाँ पर ये माउंट एटना स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो मर्रे डार्लिंग नदी जो है, इसकी लगभग लंबाई 3,717 किलोमीटर की है। ऑस्ट्रेलिया इस नदी के किनारे घनी बस्ती के रूप में बसा है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सॉल्टो एंजिल, जो कि वेनेजुएला में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया देश की राजधानी है डोडोमा। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम कब होती है? कहां पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर दूरी न्यूनतम होती है। दहाड़ता चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, इसे रोरिंग फोर्टीज या दहाड़ता चालीसा कहते हैं। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहां पर है? तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति का निवास स्थान है। तुंगभद्रा नदी और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की चोटी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर भी बोलते हैं जिसे, यह भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम गोविंद सागर के नाम से जानते हैं।
किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो यह रॉकीज पर्वत की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है नीदरलैंड में समुद्र के जो भूभाग है समुद्र के पास उसको। लंदन किस नदी के किनारे है? तो थेम्स नदी के किनारे लंदन है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खदान, जो कि कर्नाटक के पास स्थित है, सबसे गहरी खदान है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहां पर है? तो यह बेंगलोर में स्थित है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना नामक देश जो है उस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। मुचकुंद जल विद्युत परियोजना किन राज्यों को संयुक्त रूप से उपक्रम देती है या संयुक्त रूप से उपक्रम देकर उन राज्यों को विद्युत देती है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है मुचकुंद जल विद्युत परियोजना। उत्तर हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी जी शिखर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत किस देश में है? तो अभी हमने पढ़ा अमेरिका देश में स्थित है। बृहत ज्वार उस समय आता है जब, तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार आता है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील सही उत्तर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? तो ये सभी चंबल नदी पर बने हुए हैं। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम इग्लू कहते हैं। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पतियां श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम गरान या इन्हें हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। बूंब कूप कहां पर पाए जाते हैं? तो अवसादी सैलों में बूंब कूप पाए जाते हैं। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो यह जॉर्डन के पश्चिम में स्थित है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाती है 49वीं समांतर सीमा रेखा अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो 49वीं समांतर अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करने का काम करती है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो यह उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती होती है सर्वाधिक तौर पर? तो नीदरलैंड सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब की गई, कहां पर की गई? तो 1902 में शिव समुद्रम जलप्रपात में की गई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो यह नागालैंड राज्य में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो यह म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह बस्तर जिले में है। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी द्वारा प्राप्त होता है? तो सतलज नदी के द्वारा पानी प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर कहां पर स्थित है? तो सरदार सरोवर गुजरात में स्थित है। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर है? तो यह नील नदी पर बना हुआ है। रबात किस देश की राजधानी है? तो यह मोरक्को देश की राजधानी है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर वनों से आच्छादित है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? तो 23+ बाघ परियोजनाएं अभी देश में
कार्यरत हैं और ये बढ़ती जा रही हैं, है ना। किस देश की राजधानी फ्री टाउन, किस देश की राजधानी है? तो सियरा सिलोन देश की राजधानी फ्री टाउन है। दोस्तों आगे की सीरीज नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।